हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से मेहनत भी कर रहे होंगे ताकि आने वाले जो वैकेंसीज हैं या जो आए हुए हैं उनमें फॉर्म फिलअप करके हम कामयाबी की सीढ़ी को चढ़ सकें। और मैं कामना करता हूं कि आप बहुत जल्द कामयाब हों और अपने माता पिता समाज गांव का नाम रोशन करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में ही आपके परीक्षा से संबंधित कुछ प्रश्नों का कंटेंट क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, ऐसा मैं लगातार प्रयास भी करते रहता हूं अपने वीडियो में। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंटेंट दूं, सटीक कंटेंट दूं, ऐसे सारे कंटेंट दूं जो आपके कई परीक्षाओं का एक आधार हो, आपके परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भी प्रश्न हो। और ज्यादा मैं ऐसे कोई चीज ना दूं जो आपके लिए एक बोझ हो या डस्टबिन में डालने के लायक हो। तो मेरा सबसे पहला प्रयास होता है बेहतरीन कंटेंट देना। आप इस YouTube चैनल पर कई वीडियोस को देखते होंगे, कई चैनल्स को देखते होंगे, लेकिन आप मेरे चैनल को क्यों देखेंगे, मेरे वीडियोस को क्यों अंतिम तक देखेंगे? क्योंकि मैं आपको कई आधार से बताता हूं और आपकी भावनाओं के हिसाब से बताता हूं, आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के हिसाब से बताने का प्रयास करता हूं। तो आज के इस वीडियो में 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि वो चार्टर अधिनियम है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से कंपनी को अंतिम चार्टर अधिनियम दिया गया। पहला 1793 में दिया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी को अंतिम चार्टर अधिनियम दिया। तो आप कहेंगे इसके बाद क्या हुआ फिर? तो इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 1857 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ भारत में। भारतीय लोगों ने अलग अलग प्रांतों से विद्रोह किया, कंपनी के खिलाफ आग बबूला हो गए और फाइनली 1858 में कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया। और यहां पर अब कंपनी, जो पहले 1833 में कहा गया था कि आपको राजनीतिक काम करना है, लेकिन 1858 में राजनीतिक काम भी छीन लिया। 33 में व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया, राजनीतिक काम रहने दिया, और 58 में राजनीतिक काम भी छीन लिया। अब यहां 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई भूमिका नहीं। 1858 में डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में रूल करना शुरू कर दी थी। तो एक तरीके से कंपनी यहां जो शासन जब कर रही थी ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से, जो इनको कानून बना करके जो भेजा जा रहा था, तो ये आखिरी बार भेजा गया था पार्लियामेंट की तरफ से। और लगातार अंग्रेजों को लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम समाप्त करें। 53 के भी अधिनियम में वो प्रयास किया है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे समाप्त करें। उसने उल्लेख भी किया था कि भारत से जितना जल्द हो ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर दिया जाए, लेकिन कोई मौका मिले तब तो, बिना मतलब के कैसे उसको हटा दिया जा सकता है? कोई आधार हो तब तो। ऐसे धीरे धीरे कंट्रोल तो कर लिया था, शिकंजा कस लिया था, तो आधार उसको 1857 वाला मिला, 58 में हटा दिया। तो 1853 में क्या कहा? 1853 में सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि आपको हमने कहा था कि 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम में कंपनी में जो कर्मचारियों के नियुक्ति के लिए या सिविल सर्विस के लोगों के नियुक्ति के लिए पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसका विरोध कर दिया था, असफल रहा। लेकिन जो शुरू हुआ, हमने पिछला वीडियो में भी कहा था, इसमें भी कह रहा हूं कि प्रतियोगी परीक्षा का जो आधार बना कंपनी में कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए, अब कोई नामजदगी नहीं होगा, अब किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा, मनोनयन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो योग्य होंगे वही आएंगे। यानी परीक्षा का आधार बनाया गया कि भाई परीक्षा दीजिए, आप अगर लायक होंगे तो कंपनी में आपकी नियुक्ति होगी। तो आज जो हम लोग तैयारी करते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव क्लास पढ़ते हैं, वो 1853 का चार्टर अधिनियम से प्रेरित है। तो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। अगर आपसे पूछेगा तो 1853 कहिएगा। और पहली बार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल की परिषद, जिसको 6 सदस्यीय कर दिया गया था, के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, विधायी मतलब कानून बनाना, प्रशासनिक माने शासन करना, समझे? विधायी माने विधायिका समझ लीजिए, प्रशासनिक मतलब कार्यपालिका समझ लीजिए, यहां पर कार्यपालिका समझ लीजिए और इसको विधायिका समझ लीजिए, समझे? तो ये क्या कर दिया गया कि गवर्नर जनरल के परिषद से इसको साइड कर दिया गया। मतलब क्या हुआ, इस लाइन में समझिए आप। सबसे पहले
तो भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई, जिसे बाद में लघु संसद भी कहा जाने लगा। तो भारत में पहली बार जो पृथक विधान परिषद की स्थापना हुई वो 1853 ईस्वी में। लेकिन क्या है पृथक विधान परिषद, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं। जैसे 1853 के पहले गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी वही कानून बनाती थी और वही शासन भी करती थी, कार्यकारिणी परिषद। लेकिन 1853 में क्या कह दिया गया कि नहीं, कानून बनाने का काम आपका नहीं होगा, गवर्नर जनरल के परिषद का काम नहीं होगा कानून बनाने का अधिकार। हम इसके लिए अलग से एक विधान परिषद बनाएंगे, जो विधान परिषद का पूरा काम होगा कानून बनाना। विधान परिषद का काम होगा कानून बनाना, यानी कि भारत की यह पहली विधायी संस्था बनी 1853 के चार्टर अधिनियम में। ये हम समझ सकते हैं, कहीं किताबों में नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये तो हम लोग समझ सकते हैं ना कि अगर अलग से कानून बनाने के लिए विधायी संस्था बना तो 1853 वाला में बना, जिसको बाद में लघु संसद कहे जाने लगा। समझ गया? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। यानी 1853 ईस्वी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के जो अधिकार था, जो कार्य क्षेत्र था, उसमें बंटवारा कर दिया गया। समझे? विधायी और प्रशासनिक कामों को अलग कर दिया गया। उसको कहा कि तुम प्रशासनिक संभालो, विधायी वाला के लिए कानून बनाने के लिए हम अलग से विधान परिषद बनाएंगे। तो ये जिसको लघु संसद बाद में कहा गया। समझे? ये 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम है और ये अधिनियम इसी के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए प्रथम पृथक विधान परिषद पहली बार। साथ ही साथ में निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या जो 24 थी, इसको घटा के 18 कर दिया गया। तो किस अधिनियम द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दिया गया? तो 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम द्वारा। साथ ही साथ पहली बार यह भी किया गया कि केंद्रीय विधान परिषद में यहां जो कानून बनाने के लिए जो नया विधान परिषद बना था, वहां पर 4 प्रांतों से प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रावधान किया गया। यानी पहली बार जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आया, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, वो 1853 ईस्वी में। यानी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मतलब ये होगा कि भाई पहले इन्हीं लोग, अंग्रेज लोग ही, गोरे चमड़ी वाले लोग ही बैठ करके सारे कानून बना रहे थे। समझे? लेकिन यहां हमारे देश के प्रांतों से कोई प्रतिनिधि नहीं जा रहे थे, सब उनका प्रतिनिधि था। लेकिन पहली बार भारत के प्रांतों से जो प्रतिनिधि गए विधान परिषद में, वो 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसके बाद 1861 में भी पढ़ेंगे प्रतिनिधि के मामले में, गौर फरमाए रखिएगा। 1861 में आपको और कुछ बताएंगे हम इसमें। समझे? तो आप यूं कह सकते हैं कि विधान परिषद में सर्वप्रथम प्रांतीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। प्रांतीय प्रतिनिधित्व तो 1853 ईस्वी में, और पहली बार भारतीय लोग को जो शामिल किया गया था वो 1861 वाला में किया गया था। इसके लिए मैं बोल रहा था। समझे? 1861 वाले में शामिल किया गया था, भारतीयों को शामिल किया गया था। समझे? तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का जो सिद्धांत आया वो 1853 में। पृथक विधान परिषद जो स्थापना हुई, जिसे लघु संसद कहा गया, या कह सकते हैं भारत की पहली विधायी संस्था बनी, वो 1853 ईस्वी में। नामजदगी के स्थान पर कॉम्पिटिटिव परीक्षा का, एग्जाम का, प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया 1853 ईस्वी में। निदेशक मंडल के सदस्य संख्या घटा के 24 से 18 कर दिया गया 1853 ईस्वी में। और 1854 वाला एक बात मैं समझा देना चाहता हूं कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी 1854 में। याद रखिएगा कि 1834 में विधि आयोग का, प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ है, वो भी मैकाले की अध्यक्षता में। विधि आयोग ध्यान दीजिए यहां पर कि विधि आयोग कहेगा, प्रथम विधि आयोग कहेगा तो 1834। और यहां पर जो मैकाले समिति है, इसमें नाम ही स्पष्ट कर दिया है उसका अध्यक्ष का, वो 1854 में, और दोनों का अध्यक्ष जो है वो मैकाले है। समझे? ये विधि से संबंधित है और ये भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है। मैकाले समिति 1854 और विधि आयोग 1834।
34। तो उम्मीद है कि आप सभी समझ गए होंगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन हुआ, आयोजन करने का आधार बनाया, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। यानी पहले जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी वही कानून बनाती थी, वही शासन करती थी, लेकिन 53 में उसको अलग कर दिया। कहा तुम प्रशासन देखो, कानून के लिए हम अलग से विधान परिषद बनाएंगे। तो पहली बार पृथक विधान परिषद हुआ और विधि सदस्य चौथा, गवर्नर जनरल के परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य जुड़ा गया था 1833 में। उस टाइम उसको पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं था, लेकिन विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में जो पूर्ण सदस्य का जो दर्जा मिला, पूर्ण सदस्य का, वो 1853। तो क्या पॉइंट हुआ? प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत 1853, अलग से पृथक विधान परिषद 1853, विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य का दर्जा 1853, स्थानीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत केंद्रीय विधान परिषद में 1853। ये 1853 का एक चीज है। तो आप सभी से अगर पूछा जाएगा परीक्षा में प्रश्न कि भाई पृथक विधान परिषद का निर्माण कब हुआ भारत में पहली बार, तो 1853 में बताना है। और विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद में पूर्ण सदस्य का दर्जा कब मिला, तो 1853 में, लेकिन अगर सदस्य के रूप में शामिल किया तो 33 में। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व या स्थानीय प्रतिनिधित्व केंद्रीय विधान परिषद में पहली बार जो प्रतिपादित किया गया वो भी 1853 में। और भारतीय सिविल सेवा के संबंध में एक अलग से बताया मैकाले समिति का गठन हुआ 1854 ईस्वी में। तो उम्मीद है कि आप सभी को 1853 ईस्वी का ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा या आया होगा। मैं आपको एक बात बताऊं कि इसके बाद कंपनी को जो है कोई भी चार्टर अधिनियम जारी नहीं किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट की ओर से, क्योंकि 1857 में यहाँ भारत में विद्रोह खड़ा हो गया। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोगों ने, अलग अलग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने, भारत माँ के सपूतों ने यहाँ विद्रोह खड़ा किया। इसके बाद कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया और 1858 ईस्वी में एक भारत शासन अधिनियम आना शुरू हो गया, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल भारत पर हो गया। अभी तक इनडायरेक्ट है, कंपनी का यहाँ शासन चल रहा है, लेकिन 1858 में कंपनी का शासन खत्म और ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद का शुरू हो जाएगा यहाँ से रोल, भूमिका। यानी इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे, यहाँ 1858 से पढ़ेंगे। अब वहां पर अंग्रेजों का भूमिका होगा, बातें अलग होगी। 57 में जो हमारे देश के लोग नाराज थे, हमारे देश के जो जितने भी व्यक्ति थे वो नाराज थे, उनको मनाने के लिए बहुत प्रकार का लॉलीपॉप लाया है, बहुत प्रकार का वो अलग अलग नियम लाया कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सारा क्लेम जो है वो कंपनी पर थोप करके कहता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की अब भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत ढंग से लाएंगे। और भारतीयों को मनाने के लिए जो है वो बहुत कुछ कानून बनाता है। तो क्या कानून बनाता है, क्या क्या कानून बनाया था वो उस वक्त, उस चीज को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बस ध्यान रहे कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो भारतीय संविधान निर्माण के ऐतिहासिक चरणों को पढ़ रहे हैं। अर्थात भारत का जो संविधान बना वो कई चरणों का अनुभव है, एक लंबे समयों का अनुभव है, और किसका किसका इंपैक्ट पड़ा उन सारे चीजों का एक अनुभव है। वही सारे इंपैक्ट को, ऐतिहासिक चरणों को हम इस वीडियो में, अलग अलग वीडियो में पढ़ रहे हैं और अगले वीडियो में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। और मैं आपसे सिर्फ अंत में इतना कहूंगा कि यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो थकना नहीं है, हारना नहीं है, टूटना नहीं है। मुसीबत लाख आए, दिल घबरा भी जाए, फिर भी अपने आप को, अपने दिल को, अपने मस्तिष्क को यही कहना है कि आज संघर्ष है, कल हम उम्मीदों का पंख लगाएंगे और अपने मंजिलों को उड़कर प्राप्त करेंगे। तो कल अगर उड़ना हो पंखों से तो आज आपको मेहनत करना होगा, बिना थके, बिना रुके, बिना बहाना बनाए। तो मिलते हैं आप लोगों से, मैं पवन भैया अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।